हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। करेंट फीलिंग्स चेक करेंगे और साथ ही रीडिंग जनरल है। ध्यान रखिएगा, जितना मैच करता है रख लीजिए। अपने पर्सन का नाम जरूर आपको अपने मन में रिपीट करना है। ओके, कुछ टाइम रिपीट कीजिए। मैं देखूंगी कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, नंबर 2 या 11 या नवंबर या फरवरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं आप लोगों के लिए। या फिर 20 तारीख भी, ठीक है ना, 20 तारीख। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लो, सैजिटेरियस। इस वक्त आपके पर्सन और उनके जो जीवन में हालात हैं और जब वो आपके बारे में सोचते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपके पार्टनर के मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ख़राब कर रहा है। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अब वो आपको फ़ील कर पा रहे हैं कि अब आपके अंदर में वो प्यार शायद वो ढूँढ के नहीं निकाल पाएँगे। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत वक़्त आप लोग दोनों के बीच में निकल चुका है और आप उनसे एक थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हैं ही, लेकिन अब थोड़ा विथड्रॉ भी कर रहे हैं आप। पहले कभी आपको बहुत समय तक इस पर्सन का वेट रहा होगा, आपने वेट किया है, लेकिन अब वो देख रहे हैं चूँकि इन्होंने कोई ऐसी कोशिश नहीं की या कोई ख़ास कोशिश नहीं की है, बस इधर-उधर की बातें करते रहे होंगे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, और कुछ ख़ास नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे मिलना भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है बहुत समय से, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। इस टर्मोइल से कि आपको क्या खो दें वो, क्यों कुछ वो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को इस वक़्त परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उनका आपसे मिलने का मन नहीं है या आपसे बात करने का मन नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, आपसे मिले, लेकिन उससे वो आपको क्या दे पाएँगे? क्या वो आपको कमिटमेंट जैसी चीज़ दे पाएँगे? और कोई ऐसा नहीं है जिससे आपके पर्सन हेल्प माँग सके आपके लिए। उनको पता है कोई हेल्प नहीं करेगा, बल्कि देखिए, यहाँ तो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को बता भी दिया ना कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या आपसे मिलने जा रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत लताड़ पड़ेगी उनको। और वो लताड़ इनको एक और किस कारण से पड़ेगी, बाकी तो देखिए सारे लोगों के अपने-अपने ओपिनियन होंगे आपको लेके, उनको लेके। उनमें से कुछ लोग इनका अच्छा भी चाहते होंगे, कुछ इनके घर वाले होंगे, कुछ लोग इनके आस-पास के होंगे। तो इससे वो उनका अपना ओपिनियन होगा आपको लेके। लेकिन एक चीज़ और है, और वो ये है कि वो आपके पर्सन से ये भी कहते हैं कि तुम खुद ही तो फ़ियर में हो, तुम खुद ही तो डर में हो। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें वो चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर तुम हम लोगों से क्यों पूछते हो? तुम हम लोगों से बार-बार क्यों डिस्कस करते हो? तो हमारा जो ओपिनियन है, हम जो फ़ील करते हैं, हम तुम्हें बता देते हैं, तो हमसे लड़ने-झगड़ने की तो ज़रूरत है नहीं, या हम पे गुस्सा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले तुम तो डिसाइसिव हो जाओ कि तुम्हें वो चाहिए, वो पार्टनर तुम्हारा या तुम्हारी वो पार्टनर चाहिए तुम्हें या नहीं चाहिए। फिर तुम हमारे पास आना, और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपके पर्सन भी अगर उनके लाइफ में कोई और है, तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है? कभी-कभी ये प्रेयर भी करते हैं कि उनके सामने सॉल्यूशन लाया जाए। उनके सामने ऐसी सिचुएशन लाई जाए कि उन्हें ये भी पता चले कि आप उनको अब पसंद करते भी हैं या नहीं करते हैं। आप लोग, हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है ना कि आप उनको पसंद करते हैं, आप उनको फॉरगिव करेंगे और आगे आप लोग दोनों के बीच में सब चीज़ें अच्छी चलेंगी, क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है? तो ये तो देखिए, 2 लोगों के मिलने और फिर से समय बिताने, पहले का समय जो आप लोगों ने गुज़ारा है साथ में, वो सब तो ठीक है। उसने एक सर्टेन
आप लोगों को एक मौका दिया था कि आप लोग भाई एक दूसरे को जानो समझो। जब गैप आता है बहुत कुछ चेंज होता है। कहते हैं ना, काल के अनुसार, समय के अनुसार, परिस्थिति स्थान के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, तो हाँ चीजें बदल जाती हैं। तभी जब आप उनकी बहुत केयर किया करते थे, अभी जब देख रहे हैं आप लोग अब उनकी केयर, ठीक है आप उनका बुरा तो नहीं चाहोगे क्योंकि आपका दिल ही वैसा है। आपने जितने प्यार से उनकी बातें सुनी, जितने धैर्य से उनकी बातें सुनी, उनको सराहा, उनको इनकरेज किया उनकी लाइफ में, जैसे बहुत सपोर्टिव रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग इनफैक्ट अगर आप लोग क्रश भी हैं, आपने तो भूल से भी नहीं सोचा होगा कि कभी इस व्यक्ति को आप थोड़ा भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ा भी इसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। किन्हीं किन्हीं का यहाँ पे ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि इस पर्सन ने, या फिर हो सकता है आपने भी खुल के एक दूसरे को बताया नहीं कि आप लोग फील क्या करते हैं एक दूसरे के बारे में। पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपके पर्सन को लगा कि उन्हें आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या अपने दिल की जो ट्रू फीलिंग्स है वो ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहिए। वही सिचुएशन, वही बिल्कुल चीज अब थोड़ी और उसमें चीजें ऐड हो गई होंगी आप दोनों के बीच में, जो अच्छी नहीं है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसकी वजह से भी ये पर्सन अभी चुप है। एक चीज और मुझे लगता है, आपके जो पर्सन है ये थोड़ा इजी, थोड़ा आसान रास्ता निकालना चाह रहे हैं। कैसे? जब वो सोचते हैं कि पता नहीं, वो तो आपके लिए अभी भी फील करते हैं, आपसे रोमांटिक बातें करने का मन करता है, आपके साथ घूमने फिरने का मन करता है, आपको अपने दिल का हाल बताने का मन करता है। लेकिन एक जो दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो ऑब्स्टिकल कह सकते हैं, वो है इनके लाइफ में किसी और का भी होना, या फिर हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, या हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग अभी मैरिड हो सकते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप उस तरीके से लेना। तो ओवरऑल वो ये सोच रहे हैं अभी कि मैं तो उसको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो मैं तो उसको पसंद करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अब मुझे पसंद करती है या नहीं। आप लोग अब उनको अपनी लाइफ में वापस लाके वो, क्या वही प्यार आप इनको दे पाओगे, या अब आपके पास ताने होंगे, अब आपके पास गुस्सा होगा, या अब आपके पास उनको सुनाने के लिए खरी खोटी होगी। और वो खरी खोटी सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपनी गलती पे ही उनको कोई बता दे कि तुमने गलत किया है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। पर इस पर्सन का जो ईगो है, आप जानते हो ईगोइस्टिक है यहाँ पे, तो वो उनको नहीं पसंद है। ठीक है, अब ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, तो उनके ही मन में किसी क्षण आता है कि छोड़ देते हैं, देखेंगे कभी, अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिर कभी किसी समय ये विचार भी आता है कि गलती उन्होंने की है तो आगे वो क्यों ना बढ़े, क्यों ना उन जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको पार करे। तो बहुत तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके मन में। और कुछ चीजें ये आपके लिए अपने मन में होल्ड करके भी रखे हुए हैं। वो चीजें हैं कि आपने भी तो कुछ ऐसा सुना दिया था, अगर इन्होंने कुछ बोला तो फिर आपने भी कहाँ छोड़ा था, आपने भी तो सुना दिया था। आपकी भी इनफैक्ट कुछ कही हुई बात या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इनके मन में, इनके दिल में घर कर गई है, और वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं, बल्कि अपने दिल में उस मिसअंडरस्टैंडिंग को पाल पोस के वो बड़ा कर रहे हैं। ओके, तो ये जो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं ये फिर गैप क्रिएट कर रहा है। वैसे मुझे यहाँ पे किसी और का भी इनकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि ये किसी और के साथ भी है। ठीक है, ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं ना कि ये जो स्टक सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, ये मूव हो, ये आगे बढ़े, कुछ फ्लो हो आप लोग दोनों के बीच में। भाई ये दोनों कार्ड्स में वो फ्लो, ये कुछ तो हो। और इस कार्ड से भी, ये जो है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये भी यही शो कर रहा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन को अभी भी एक ट्रस्ट है, अभी भी एक विश्वास है कि पहुंचना चाहिए। मतलब मैं देखिए, जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में।
हर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, आप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों चीज़ें आई हैं, बस ये है कि एक के अंदर में फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं, वो एडजस्ट करना जानती है, उसको पता है कि कब कहाँ झुकना चाहिए जिससे कि रिश्ता बचा हुआ रहे। दूसरा ये है जिसको ये पता है कि कब कहाँ अकड़ना चाहिए, कब कहाँ ईगो दिखाना चाहिए जिससे कि रिश्ता खराब हो जाए। ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में। ओके, ऐसा भी लगता है कि कुछ बातें ना अनकही और अनसुनी रह गई हैं आप लोग दोनों के बीच में, आप लोगों ने क्लियर नहीं किया है एक दूसरे के साथ में। कुछ लोग शायद मन ही मन में पसंद करते थे, दोस्ती सिर्फ थी आप दोनों के बीच में। किन्हीं का ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का वन टाइम कोई वन नाइट स्टैंड जिसको कहते हैं ना, या कपल ऑफ टाइम्स आप लोग काफ़ी करीब आए होंगे एक दूसरे के, और उसके बाद से ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए। हो सकता है इन्होंने कह दिया हो आपको कि हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद से मे बी आपने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, या किसी भी वजह से, जिस भी वजह से आपने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था। ये भी हो सकता है क्योंकि दिस कार्ड शोज अ मैरिड मैन। तो अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, आपको अपनी भूल का एहसास हुआ होगा और आपको लगा होगा कि गलती हो गई, इसके लिए इसके टुवर्ड्स मुझे इतना इमोशनली, इतना रोमांटिकली झुकाव नहीं होना चाहिए था। तो आपने ये सोच के अपने पाँव अब पीछे खींच लिए होंगे, बस पहले ही पीछे खींच लिए होंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ समय से ये जो सिचुएशन है, और हाँ, किन्हीं की फाइट तो हुई है, आप में से किन्हीं की फाइट हुई है, तो वो क्यों हुई वो फाइट, वो सिचुएशन, आखिर आप दोनों के सेपरेशन या नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई क्यों? इन सब कारणों पे बहुत आपके पर्सन जो है वो चिंतन और मनन, सोचना, बहुत गहराई से सोचना, ये सब चीजें भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? आइए और देखते हैं वो क्या सोचते हैं। जब भी आपको याद करते हैं, मुझे लगता है एक चीज की फैंटेसी उनके मन में जरूर आती है आपको देख के, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, तो फैंटेसाइज जरूर करते होंगे। हाँ, देखिए वो ना आपके तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आपकी तरफ एक डिवाइन पावर भी फील करते हैं। उनको लगता है ना, यू आर वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। कभी आपकी कोई कही हुई बात इनके कहीं दिमाग में जाके अटकी हुई है, जो शायद अभी भी इनको पेन देती है। कुछ आपकी, देखिए आप कुछ ऐसा करेंगे, ये तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने कोई बड़ी गलती की होगी। बस यही है कि ऐसा कभी कुछ मुँह से निकल जाता है, या गुस्से में आदमी कुछ बोल देता है, या जब झगड़ा हो रहा होता है, तो उस वक़्त भी आदमी के मुँह से कुछ न कुछ निकल जाता है, गुस्से में ही चीज़ें निकल जाती हैं। तो वो चीज़ें जब जब सोचते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। इसलिए भी थोड़ा अपने आप को, आपके जो पर्सन है ना, वो प्रोटेक्ट तो ज़रूर कर रहे हैं। ओके? और देखिए आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। आपके पर्सन को एक गिल्ट अब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? मैं कहूँगी, ज़्यादा मैं आपको थोड़ा क्लियर बताऊँ तो इनको शर्मिंदगी है कि आपको पता चल गया कि किसी समय पे ये आपको चीट कर रहे थे। इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, ये किसी और को भी डेट कर रहे थे। मेबी उन्होंने कहा हो कि वो सिर्फ़ मेरी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, लेकिन लेटर ऑन आपको पता चला कि वो तो उस फ्रेंड से भी कुछ ज़्यादा थे, या ऐसी चीज़ें, हो सकता है अपनी मैरिज के बारे में कुछ छुपाया हो। तो कुछ ऐसा करना जो अच्छा नहीं था, जो धोखा कहलाता है, वो चीज़ आपके पर्सन ने की है। अब इनको ये शर्मिंदगी होती है कि आपको तो पता चल गया, तो क्या उनको वो चीज़ कन्फेस करनी चाहिए आपके सामने? क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं, आपकी जो अंतर्मन की आवाज़ है, जो छठी इंद्री है, जो आके बताती है कि देखो कुछ ना कुछ गलत है, कोई पर्सन छुपा रहा है। तो जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी व्यक्ति होते हैं या होती हैं, उन्हें पता होता है, उनका इंट्यूशन बताता है कि कुछ ये गलत बोल रहा है, कुछ सिचुएशन कुछ और है। तो अब उनको फ़ील होता है कि
आपको तो पता चल गया, तो क्या उनको कन्फेस करना चाहिए आपके सामने ये चीज़ों को, या चुपचाप रह के और आपसे बात करके और फिर आपके साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए? लेकिन मन कहता है कि कौन सा मुंह लेके जाओगे, क्योंकि उसका इंट्यूशन, मतलब आप लोगों के बारे में वो सोचते हैं कि उसका इंट्यूशन तो इतना अच्छा है, उसको तो पता चल चुका है हर चीज, लेकिन वो मुझे कुछ बोलती नहीं है, वो मुझे कुछ डांटती नहीं है, चुप हो गई है, इसका मतलब उसने जैसे क्या मुझे दिल से निकाल दिया है। तो मन से आवाज आती है कि नहीं, उसने तुम्हें दिल से नहीं निकाला है, बस वो अब तुम पे विश्वास नहीं कर पा रही है। इस चीज का बोझ लेके आपके पर्सन यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के अंदर में फिर से एक, आपके अलावा भी अगर उनकी लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके रोमांटिक लाइफ में किसी पार्टनर ने इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, तो उस चीज का भी ट्रॉमा है आपके पर्सन के अंदर में, और वो ये भी सोचते हैं कि कहीं फिर से उनकी लाइफ में वो चीजें रिपीट ना हो जाए। साथ ही यहाँ पे ये चीज भी शो करता है कि कोई पास्ट का कोई पर्सन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं। एक चीज और है यहाँ पे कि कुछ लोगों के पर्सन पास्ट में जो इशू रहा है आप दोनों के बीच में, जो झगड़े का कारण बनी थी या जो लोग बीच में आए थे, वो चाहते हैं कि उन इश्यूज को लेट गो कर देते हैं और एक दूसरे की तरफ फ्रेश स्टार्ट करते हैं, नई शुरुआत करनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं ना कि कितनी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई है चीजें, बहुत जटिल हो गई है सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में। और ये खास करके हो रहा है नो कांटेक्ट की सिचुएशन से ज्यादातर लोगों के लिए, नहीं मिलने के कारण, अपने दिल में ही उस चीज को गांठ की तरह बिठा लेने के कारण, और ये नहीं समझ पाने के कारण कि मेरा पार्टनर आखिर मेरे से चाहता क्या है, वो मेरे साथ होना चाहता भी है, वो मुझे माफ करेगा भी या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी, ये सिचुएशन गांठ बन के पल रही है किसी के अंदर में। दूसरी एक चीज यहाँ पे ये है कि जो पास्ट की हुई कही हुई चीज या कोई फाइट या खुद के अंदर का जो गिल्ट है कि मैंने ये किया था, उसकी वजह से, अच्छा मैं ये भी कह सकती थी कि आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि आपने उनको चीट किया, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। और क्यों नहीं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो पता उनको है। हो सकता है इसने आपके मुंह पे इल्जाम लगाया हो कि तुमने मुझे चीट किया है ऐसा ऐसा, पर उनको पता है कि आप चीट करोगे ही नहीं। आप तो जिस रिश्ते में जाओगे उसको जब तक आप एकदम से फलता फूलता हुआ ना देख लो, थोड़ा सा खुद आप दिक्कत सह लोगे, थोड़ी खुद आप जो भी कष्ट होता है वो बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन कभी भी अपने पार्टनर को धोखा आप नहीं दोगे। एक तो लॉयल्टी आपके अंदर में इतनी ज्यादा देखते हैं, और बहुत अच्छे से आप सुनते हैं कभी किसी की प्रॉब्लम, एकदम उसे अपनी प्रॉब्लम बना के और फिर आप उससे डील करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि इनसे ही कुछ ऐसी जरूर गलती हुई है, तो उन गलतियों को भी ये पर्सन जो है वो लेट गो करना चाहते हैं। और जो सेपरेशन आप लोग दोनों के बीच में आया था, वो चाहते हैं कि उस सेपरेशन को फिर से अब भूल के और फिर से अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाए, आप दोनों मिलें। और जो मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का इमीडिएट कोई यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका मन है कि आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारते हैं सबसे पहले, जैसे भी सुधारे। एकदम से देखिए, कोई भी ना किसी को ये नहीं, कोई वादा नहीं कर देगा कुछ, बट हाँ टच में रह सकते हैं, बात करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की बातें करके, जैसे ना फिर धीरे धीरे एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो सब चीजें निकालना, और फिर धीरे धीरे बातों को क्लियर करना कि क्या है मन में, आप उनके लिए सोचते क्या हो। कुछ समय तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में एंजॉय किया है, आपसे दूर होके अपनी लाइफ में कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप को भी एंजॉय किया है, लेकिन वहां पे भी अभी की ये सिचुएशन है कि मैं नहीं कह सकती हूँ कि वहां पे वो बिल्कुल उससे अलग हो गए हैं, कांटेक्ट तोड़ दिया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस रिलेशनशिप से भी, आपके अलावा जो भी इनकी लाइफ में है, उस पार्टनर से भी इनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली हुई है और खुश नहीं है वो वहां पे बिल्कुल भी। और ये भी हो सकता है कि वो उससे अलग हो चुके हैं किन्हीं के केस में। ठीक है, देखते हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है।
अलग होने की तो मुझे थोड़ी कम यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है, या अगर उस प्रीवियस वाले से अलग हो चुके हैं तो इनकी लाइफ में फिर एक ऑप्शन और हो सकता है जिसको अभी वो डेट कर रहे हैं। किन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है, लेकिन किन्हीं के लिए ये मैसेज है। फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मैंने देखा है। फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है? फ्यूचर तो अभी लगभग वैसे ही अभी चल रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसी अभी की सिचुएशन है। नो कांटेक्ट में रहना, कुछ नहीं समझ पाना, अपने ईगो में ही रह के अपनी ईगो से ही इस रिश्ते को चलाना, आपके बारे में सोचना या गुस्से में रह के सोचना या अपनी जिद में अपने पावर में रह के सोचना कि मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ ना चाहूँ, वो मुझे क्यों नहीं कांटेक्ट करती है, वो मुझे खुश करने की क्यों नहीं कोशिश करती है, वो भी तो बात कर सकती है। ऐसी चीज़ें होता है ना, घमंड और जिद वाली चीज़ें जो चलती है, तो वो चीज़ें अभी भी इस पर्सन के मन में चल रही है। ठीक है, चलती रहेंगी, सॉरी, चलती रहेंगी आप लोगों को लेके। कोई और चीज भी है यहाँ पे जो आपके पर्सन को ना हिम्मत नहीं दे रही है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो आप तक रीच आउट कर सके, क्योंकि वो चीजें इनको अपने ईगो को तोड़ने पे या अपने आप को थोड़ा झुकाने पे मजबूर करेगी, और ये वो नहीं चाहते हैं। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि कहीं किसी के फैमिली से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे वो स्टैंड आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, या आपके लिए ना बोल के मैं कहूँ कि आप दोनों के रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इतनी उनमें वहां पे हिम्मत नहीं हो रही है, एक ये चीज है यहाँ पे। और अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो जिस भी पर्सन को ये अभी डेट कर रहे हैं, या अगर किसी से अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, अगर वो वापस आ जाएंगे, वो जो भी थर्ड पर्सन है अगर वो वापस आ जाती हैं, उसके बाद क्या फिर ये आप दोनों को डेट करना शुरू करेंगे, आप दोनों से बातें करेंगे, या आपको फिर से छोड़ देंगे, या उसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पे आ रहा है। आइए मैं देखती हूँ कि मेन दिक्कत यहाँ पे क्या है आप दोनों के बीच में, इनके ईगो और जिद के अलावा भी। और अगर आपके लिए कोई आपकी बोली हुई बात अगर दिल में चुभ रही है इनकी, उसके अलावा और क्या मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत ये है कि आपके पर्सन स्थिर दिमाग रख के नहीं सोचते हैं, ये यहाँ पे मेन दिक्कत है। और इनकी कोशिश जो है आपकी तरफ, वो सही दिशा में कभी नहीं रही है, या वो स्टेबल नहीं रहा है, कुछ करके फिर से लौट जाना अपने और अपनी मनमानी करना। हाँ, ये मुझे ये दोनों कार्ड से मनमानी ज्यादा दिख रहा है। तो ये चीज इन्होंने इन्होंने कई बार ना आपकी तरफ आने की या बात करने की कोशिश की है, मे बी की भी होगी, लेकिन फिर उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन का, या तो आप में से किसी के पर्सन का किसी के साथ कोई हार्मनी खराब हो रही है, कोई एंगेजमेंट टूट रही है, या फिर आप में से किसी के पर्सन की, मुझे यहाँ पे लगता है कि मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मतलब मैं कंप्लीटली यहाँ पे होप खोते हुए नहीं देख रही हूँ। मैं जितने भी कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए ना बॉटम में यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, मैंने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ था, अभी देखा तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कर्म का बैलेंस यहाँ पे, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से है, ये डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं वो है, आपके पार्टनर की थिंकिंग नहीं है यहाँ पे। तो डिवाइन कह रहे हैं कुछ कर्म बैलेंस हो रहा है, आप लोगों का कुछ था एक दूसरे का पास्ट लाइफ से, या कह सकते हैं आपका अलग से होगा, आपके पर्सन का अलग से होगा, और आप दोनों को एक साथ लाके ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके कहीं कभी किसी और का भी जो भी था कर्म का बैलेंस यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये है मेन दिक्कत, इसलिए पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या फ्यूचर में कभी ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो डिवाइन अभी यही कह रहे हैं कि कर्म की बैलेंसिंग चल रही है भाई, तो तुम लोग थोड़ा अभी मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। फ्यूचर में क्या होगा इस चीज को जानने के लिए तुम लोग थोड़ा अभी शांत रहो। ठीक है, कोशिश तो होगी यहाँ पे, आपके पर्सन की तरफ से कोशिश होगी
किसी से पूछेंगे, किसी से सपोर्ट लेंगे, आपके साथ मिलना चाहेंगे, इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे, ये कोशिश होगी, लेकिन इससे ज़्यादा अभी डिवाइन नहीं बता रहे। कभी अम, ये अभी भी आपके बारे में किसी से बातें करते हैं, और ये एक लोग नहीं है, ये एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। 2-3 दोस्त हो सकते हैं, और घर के लोग तो कोई है ही, जो मुझे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, घर से भी तो कुछ लोग हैं। हो सकता है यही चीज़ टेस्ट की जा रही है आपके पर्सन की। एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मुझे वो देखना पड़ेगा कि उसमें मैसेज क्या है। मैं ज़रा पिक कर लूँ। ये 2 कार्ड्स ड्रॉप हुए थे, और जब मैंने इन दोनों को पिक किया है, क्योंकि ये दोनों ऐसे पलटे हुए थे, जब मैंने इनको पिक किया है, देखिए, सरप्राइजिंगली ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे हीलिंग को बता रहे हैं। अभी आप दोनों ही हील्ड नहीं हैं। अभी आप दोनों ही ऐसी अवस्था में नहीं हैं कि एक दूसरे को आपने कंप्लीटली माफ कर दिया है, या जीवन में एक दूसरे के साथ नई शुरुआत के लिए आप लोग तैयार हैं। उस प्रोसेस में हैं आप लोग, और आपके पर्सन यहाँ पे अभी जो अपने आप को मजबूर बता रहे हैं, अभी जो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं, वो खुद को ही ये लॉजिक देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपने ही आप को, सेल्फ वर्थ को वो फील कर पा रहे हैं। देखिए ये ना एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है यहाँ पे आपके पर्सन का, और आपके पर्सन उस ट्रांसफॉर्मेशन को खींच रहे हैं। आप काफ़ी हद तक यहाँ पे हीलिंग की तरफ अग्रसर हो चुकी है या हो चुके हैं हमारे वर्ड्स, लेकिन ये पर्सन जिनको अभी अपने गद्दी से नीचे उतरना है, ईगो को कम करना है, खत्म तो क्या ही कोई करेगा, वो भी इस एज में आके ईगो को कम करना है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, और फाइट करनी है। जो गलत काम किया था वो जस्टिस करना है आपके साथ में। और हर चीज़ देखिए, ईश्वर नहीं करेंगे ना, चमत्कार नहीं करेंगे तो फिर इंसान को दिमाग क्यों देते, तो फिर उसको कठपुतली जैसा बना देते। लेकिन जब दिमाग दिया है, और अगर ईगो दी है, तो वो ईगो तोड़ने का भी तो रास्ता तो बताते ही है, और रास्ता यही है कि आप अपना ईगो छोड़ दीजिए, यही ईगो को तोड़ने का रास्ता। तो वो जो बेड़ियाँ इन्होंने अपने मन में क्रिएट की हैं कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ स्टैंड लूँगा, तो डिवाइन का यही यहाँ पे संदेश है कि अभी वो भी हील हो रहे हैं अपनी लाइफ से। कुछ उसके लाइफ में भी, आप जिनके लिए सोच रहे हो ना, उसकी लाइफ में भी बहुत सारे ट्रॉमा उसके रहे हैं। उसका पास्ट में कुछ फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, किसी खास फैमिली मेंबर से, या बाद में रिलेशनशिप से भी उसके भी कुछ ट्रॉमा रहे हैं, जो उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, उसको होल्ड करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने से होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं। वो जंजीरें जो है वो उसको तोड़नी पड़ेंगी। अगर ये नहीं तोड़ेगा, मान लीजिए एक बार को, अगर ये अभी नहीं तोड़ता है, इसी अवस्था में ये आपके पास आ जाता है, एक तो अपने ईगो से फिर ये आपको बार बार हर्ट करेगा, बर्बाद करने की कोशिश करेगा, आपका सुख चैन फिर से सब छीन लेगा। अभी तो जैसे तैसे करके आप फिर से काम चला ही रही हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा सुकून है आपके पास। लेकिन इस अवस्था में अगर ये आके आपकी लाइफ को फिर से हिलाने लगे, हिचकोले देने लगे, वो गड़बड़ी करेगा, तो ये यूनिवर्स नहीं होने देंगे ना बार बार आपकी लाइफ में। कर्मा बैलेंसिंग जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करने देंगे आपको। आपको प्यार करते हैं, आपके पर्सन को भी प्यार करते हैं, लेकिन चेंज तो करेंगे। आप हील कर रहे हो, इसीलिए ये अलोन टाइम आपको दिया हुआ है कि हील करो, खुद में ही अपने आप को मजबूती प्रदान करो, अपने मस्तिष्क में मजबूती प्रदान करो। ओके। आप में कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं ना। आपकी फेमिनाइन ऊर्जा कभी बहुत ही ज्यादा आप वैसे हो गए थे, बहुत गिविंग हो गए थे, बहुत चीजें बर्दाश्त आप करने लग गए थे, आप लोग जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में रहे हैं। तो इसीलिए भी थोड़ा आपको यहाँ पे दूर किया गया। कर्म की बैलेंसिंग है, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन आपको भी थोड़ा समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा अपने पावर में रहो। देखो, जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, सिर्फ गलत एक लव रिलेशनशिप में ही नहीं, कभी फैमिली में होता है, कभी यार दोस्तों के बीच में होता है, कभी ऑफिस में होता है, वर्क प्लेस पे होता है। तो थोड़ा आपको पावर अपना याद दिला रहे हैं आपके, जो आपके नहीं जो भी यूनिवर्स है, जो भी देवी देवता है, भगवान जी है,
वो आपको वो चीजें एहसास दिलाना चाह रहे थे। इसलिए मैं कह रही थी कि बॉटम का कार्ड देके कि कभी ना ये आपको कोशिश करेंगे, किसी से बात करके करें, किसी से कुछ हेल्प लेके करें, लेकिन कोशिश करेंगे ये आपसे आप तक पहुंचने की। लेकिन कब कब कैसे होगा वो डिपेंड करता है आपके पर्सन के ऊपर में। अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन डिले होता है, जो मुझे यहाँ पे इस कार्ड से भी लग रहा है, एक एनर्जी मुझे ये भी आई थी, तो वो डिले कर रहे हैं, अभी उस चेंज से डर रहे हैं, उस बदलाव से डर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रख के आपने ये रीडिंग आप देख रहे हो, तो क्या आपको इनका वेट करना चाहिए। और देखिए ऐसे करके बिल्कुल से फॉल हो गया, गिर गया जस्टिस का कार्ड। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है। अभी थोड़ा आप लोगों को यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं ना कि आप मान के चलो कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, आप मान लो कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है और कुछ कार्मिक लोग आप लोगों के बीच में थे, तो उसने आप लोगों का रिश्ता खत्म कर दिया है। पर यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। अगर तुम्हें अभी ये लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके बारे में ना बहुत खराब चीजें बोली गई हैं और अभी भी बोली जाती हैं। इस पर्सन को ये भी बोला जाता है, कुछ ऐसे कार्ड्स निकल के आए कि आप उनका फायदा उठा रहे हो, आप उनके साथ मतलब से जुड़ना चाहते हो, आपको उनसे प्यार नहीं है। इनफैक्ट आपके कैरेक्टर को लेके और आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हो, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके और आपके फिगर को लेके, आपके बॉडी को लेके भी बहुत खराब बातें बोली जाती है। पहले भी बोली गई थी, क्योंकि ये ना पास्ट में मुझे ये कार्ड पहले भी दिखा था, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन था वो ओरिएंटेशन डिफरेंट था। तो वो ओरिएंटेशन बताता है कि ये दूसरों की बातों में आके इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। हो सकता है ये सब कुछ कार्मिक सिचुएशन है, लेकिन यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वेट करना है करो, लेकिन अपने लाइफ में आगे भी बढ़ते रहो और अपने ऑप्शंस देखना तो बिल्कुल भी बंद मत करना। ये आपका यूनिवर्स, आपके लिए यूनिवर्स का आपको एक सजेशन है। ठीक है, आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ना आपके भले के लिए ही हो रहा है। हमारी जो भी व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जीज में है, वेटिंग मोड में है, वेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वेट करो, लेकिन एकदम इससे जोड़ के नहीं और यही वापस आए, ऐसे करके नहीं। हाँ, एक इशू मैं बताती हूँ आपके बारे में क्या बोला जाता है इस पर्सन को, कि आपका करियर उतना अच्छा नहीं है और आप, ऐसा आपके बारे में पहले भी बोला गया था कि आपका करियर उतना अच्छा नहीं है और आप उसी मतलब से इसके पास जुड़ रहे हो, क्योंकि क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो अबंडेंट है, उसके पास मनी है, वो स्टेबल है फाइनेंशियली, कुछ ऐसी चीज करके आपके बारे में बोली जाती है। वो मुझे यहाँ इस कार्ड से भी वो एनर्जी आई थी। और बाकी कैरेक्टर और बॉडी टाइप को लेके वो चीजें, और जैसे ड्रेसअप आप करते हो या अ, बाल बाल कैसे बनाते हो, बहुत सारी चीजें लेके, आपके फेस को लेके, मैं उतना क्या डिटेल में बोलूँ, सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो बहुत चीजें बोली गई है, तो डिवाइन यही कह रहे हैं ना कि आप अपने थोड़ा मनी पे काम करो, आपके लिए अबंडेंस आ रही है और थोड़ा आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ काम आ रहा है आपकी तरफ, वो आप अपने आप को कमजोर समझ के उस चीजों पे, एक ही चीज पे मत अटके रहो। देखिए आपके लिए यहाँ पे खुद परमपिता परमेश्वर परमात्मा आपको बता रहे हैं कि
आपको भी पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन भी आपको एक ऑप्शन की तरह देख रहा है। तो आप क्यों नहीं सर्च करोगे पॉसिबिलिटी, इसी पर्सन पे क्यों अटके रहोगे? कार्मिक निकला तो अब फिर क्या आप जवाब क्या दोगे? आप बोलोगे कि भगवान आपने मुझे दूसरा पार्टनर क्यों नहीं दिया? तो भगवान जी आपको ये भी बोलेंगे ना रिटर्न में कि तुम मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो भाई? मैंने तो तुम्हें रोका था क्या कि तुम एक ही पर्सन के ऊपर लगी रहो, उसी के ऊपर सोचते रहो? तुम्हें भी तो अपने ऑप्शन देखने चाहिए थे, तुम्हें भी तो सीखना चाहिए था उस पर्सन से कि वो भी तो अपने ऑप्शन को देख रहा है, आपको ऑप्शन की तरह रख रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल है यहाँ मनी से रिलेटेड कुछ चीजें तो बिल्कुल है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपने मनी पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी जो उदासी है वो आपके चेहरों पे आती है, वो आपके आईज में रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए कुछ लोगों के लिए जो जिनके साथ ऐसा नहीं है, यूनिवर्स उसको क्यों कोई सजेशन देंगे? अभी के लिए नहीं देंगे ना। आपके लिए बस इतना ही है कि खुशियां आ रही है, कुछ अवसर आ रहे हैं, कुछ मनी से रिलेटेड कोई काम करने का कुछ अवसर आ रहा है, आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए, उन चीजों के लिए। अच्छी बात है कि आप कम मेकअप करती हैं या बिल्कुल मेकअप नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी देखिए हम ना एक समाज में ही रहते हैं, कोई किसी गुफा में जाके या किसी जंगल में जाके हम साधना तो नहीं कर रहे हैं। तो जब इस समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को नीट एंड टाइडी लुक में रखना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना। अगर बॉडी बहुत पतला है तो केला, दूध, बादाम, काजू ये सब खाइए। अगर हैवी वेट हो रहे हैं तो एक्सरसाइज करके अपने वेट को कंट्रोल में कीजिए। खुद आपको ही अच्छा लगेगा अपने आप को उस अवस्था में देख के। तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल ऐसा देखना चाहते हैं, एकदम टिप टॉप, हल्का फुल्का मेकअप भी हो, थोड़ा काजल भी हो। आप लोग अगर पुरुष हैं थोड़ा नीट एंड टाइडी रहिए, डेली नहाइए, नहाने को अवॉइड मत कीजिए। और बस ऐसा रहिए, देखिए, और अपने ऑप्शंस देखते रहिए। ऑप्शंस ये नहीं कि अब कूद के चले गए, उसको प्रपोज कर रहे हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं, वो नहीं। बी ओपन, बी ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज कि हाँ मेरे लिए भी कोई और हो सकते हैं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहिए। इसी के ऊपर अपना कांटा अटका के मत रखिए, मन में जो कांटा है ना जो इसी पर्सन पे जाके अटक गया, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी के लिए छोड़ दो उस चीज को, वो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, उसका प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो बस रियलाइजेशन हुआ है कि उसने आपको चीट किया है। ओके, अभी वो बहुत पीछे है आपसे, और जो कोशिशें आप में अभी यूनिवर्स देखना चाहते हैं वो कह रहे हैं, और कुछ लोगों को यूनिवर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ऐसे बनो। ठीक है, सॉरी, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ऐसे हो, अपने ऊपर इतना वर्क किया है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ये अप्रिशिएशन आपके लिए, शाबाशी आपको यूनिवर्स दे रहा है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, थोड़ा डेप्थ में आज चली गई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने इश्यूज देखूंगी, लेकिन जब मैं रीडिंग यहाँ पे खत्म कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा सा है यहाँ, थोड़ा अधूरा अधूरा सा मुझे फील हुआ। तो जैसा मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स ही है जो गाइड करते हैं कि क्यों ये इनकम्प्लीट सा फील हो रहा था मुझे, तो मुझे और चीजें निकालनी पड़ी। और देखिए कितनी चीजें यहाँ पे कितनी बातें पास्ट से निकल के आई है, और ये पर्सन अभी क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, और कहाँ उसकी तरफ से कमी हो रही है, सब चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, इसके भी बॉटम में ट्रस्ट था। आप लोगों के लिए स्टार का कार्ड आया है, वो भी ट्रस्ट को ही बताता है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, तो ये सब अपने ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। ख्याल रखिएगा अपना।